हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। ब्रिटिश के पीएम ने बोला है देयर इज वन सन वन वर्ल्ड एंड वन नरेंद्र मोदी, यानी कि एक सूरज है, एक दुनिया और एक प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी है। मतलब ब्रिटिश के पीएम ने ये बात बोल डाली है। हाँ बिल्कुल वजाद, और अभी वीडियो देखेंगे तो तभी पता चलेगा कि उन्होंने और क्या क्या इस बारे में बिल्कुल। बातें बोली हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ बोलेंगे। भाई ये मतलब ब्रिटिश के पीएम ने इतनी बड़ी बात बोल डाली है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। There is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. भाई के वो जिस तरीके से भारत के वजीर आजम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जिसमें उनका ये कहना था दिस इज वन सन वन वर्ल्ड, कितने प्यारे अंदाज से वजाद बोल रहे थे। और फिर हम सबसे गले मिलते हुए देखते हैं उनको आगे बढ़कर जो है सबसे यूके का प्रेसिडेंट भी मान गया कि पीएम मोदी इस वर्ल्ड का साल से लीडर ऊपर हो गए, चौथा साल गुजर रहा है। ये माइंडसेट है, गल सड़ गया है सिस्टम। क्योंकि लीडर का काम ये होता है कि वो अपने मुल्क के लिए जो भी करना पड़े वो करे। बिल्कुल यही होता है, सही बोल रहा है। किसने डिसअपॉइंट किया इस हुकूमत में? खान साहब ने खुद या खान साहब के किसी टीम स्पेसिफिक टीम मेंबर ने? इनकी कोई औकात नहीं, हैसियत ही नहीं। सही इस कहा। मुल्क को आपने बर्बाद करने में 40+ इयर्स मेहनत की है। हाँ जो भी बरसर इख्तियार रहा, जिस शक्ल में रहा। सही कहा। बिल्कुल 100% इनकी बात सही बताया है। था कि यूके और इंडिया के बीच जो सोलर एक एनर्जी का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा। और इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है, एमी। हेलो फ्रेंड्स, बात बड़ी डीपे कर रहे हैं। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन COP26 शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुरीद हो गए। जिस बिल्कुल। तरह से उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, पाकिस्तान में इसके ऊपर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। भाई चर्चा तो बोरिस बनती है यार। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है जलवायु यार। परिवर्तन पर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटिश यही तो प्राइम नरेंद्र मिनिस्टर को मोदी की वही एक भारत आने खासियत है का जो हर तारीफ न्योता करने भी पे दे मजबूर दिया, हो जाता है। जिसको सही कहा। बोरिस जॉनसन ने स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसी बीच भारत प्राइम भी आ मिनिस्टर रहे हैं। मोदी और बोरिस जॉनसन की ग्लासगो में मुलाकात हुई, जिसमें ब्रिटेन और भारत में व्यापार, स्वास्थ्य और डिफेंस पर चर्चा की। अच्छा। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया ये याद रखिएगा कि मुआशी तरक्की में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इकोनॉमिकली कोई शक नहीं हम यार इस देख रहे बात हैं में। कि जो इंटरेस्ट है इंडिया का, जिस तरीके से वहाँ पर G20 समिट में भारत का वजीर आजम जो है वो दुनिया के जितने भी बड़े हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनसे जाके मिलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर ये कि वहाँ पर जो इसराइल का वजीर आजम है वो ये कहता है कि यू आर दी मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इसराइल। और फिर बल्कि मैं देख रही अंदाजा थी कि लगा लें। जो हाँ, बोरिस बिल्कुल जॉनसन है यूके के, वो जिस तरीके से भारत के वजीर आजम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जिसमें उनका ये कहना था दिस इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन नरेंद्र मोदी। अंदाजा लगा और ले। फिर हम सबसे गले मिलते हुए देखते हैं उनको आगे पूरी बढ़ते दुनिया हुए मुरीद सबसे हो गई है बातचीत पीएम करते हुए मोदी के इस देखते हैं। टाइम तो पे। कहने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल में कि जब इकोनॉमिकली वो बहुत तरक्की करना चाहता है बिल्कुल। इंडिया, जाहिर है, और कर बहुत भी कुछ रहा है। करना चाहता है। किस हद तक अचीव किया उसने इस समिट से वो तो बहरहाल बेहतर जानता होगा। भारत ने इस समिट से क्या अचीव किया है तो वो तो बहरहाल भारत बेहतर जानता होगा। कुछ ही अरसे में पता चल जाएगा। बहुत से मुआहदे हुए हैं वहाँ पर, जिस तरह मैंने बताया था कि यूके भाई ऐसे मुआहदे होते हैं तो बताते नहीं, असल में रिवील नहीं करते। हाँ, रिवील नहीं करते ना। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें। और रशिया जो है उससे इंडिया के बहुत बड़े बजट के दिफाई मुआहदे होते हैं। यानी ये कि भारत अपने हथियार खरीदता है बिल्कुल। रशिया से बड़े हाँ। बजट के। इसी तरीके से हथियार तो अमेरिका से भी खरीदे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मतलब आप कह लीजिए बड़े बजट के मुआहदे जो कि रशिया से होने थे। हाँ। और कुछ ऐसे ही बड़े बजट के मुआहदे इंडिया के
अमेरिका से हो रहे हाँ। हैं। अमेरिका जो है अपने भाई मिलिट्री कोई बेसेस शक बढ़ा नहीं इसमें, चुका है, बात वहाँ से इनकी बिल्कुल अफगानिस्तान को ठीक है कंट्रोल भाई। कर रहा है और वहाँ पर अगर हमले होते हैं, क्योंकि इससे पहले ये रिपोर्ट, दरअसल ये जो बातचीत सारी की जा रही है और जो जल्दी है वो उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेंटागन की एक और रिपोर्ट ऐसी आ चुकी है जिसमें ये बताया गया कांग्रेस को कि 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पर जो मौजूद ऐसे गिरोह हैं, दहशतगर्द गिरोह जिसमें दाइश शामिल है, अच्छा। वो हमले कर सकते हैं अमेरिका पर। ओह, तो जाहिर है, अच्छा। उस सूरत में इस दौरानिए में ये जो आप कह लीजिए टाइम स्पैन है, इसमें अपनी वो तमाम इंतजामात कर लेना कि अगर ऐसे ग्रोह इस तरह के कोई हमले करते हैं फिर हमने उनका जवाब कहाँ से देना है, हम कहाँ पर बैठकर जो है वो कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को और वहाँ के दहशतगर्द ग्रोहों को। तो जाहिर है कि ये सारी जो सूरत हाल है वो अमेरिका देख रहा है। हाँ। आप हाँ। ज़बरदस्ती, बल्कि चाहे आपको करना पड़े आप करके कम से कम आप अपना मुद्दा जो है वो तो बयान करें, क्योंकि लीडर का काम ही होता है कि वो अपने मुल्क के लिए जो भी करना पड़े वो करे। सही कहा, और पीएम मोदी वही आपको करते सबसे हैं। ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया इस हुकूमत में, खान साहब ने खुद या खान साहब के किसी टीम? अबे सब ने किया है बहन, देखो ये अब इसमें धोएगा। भी अपना निका बीबी गुजारिश ये है कि द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। एज अ कैप्टन सब नहीं खाया है आगे पाकिस्तान को भाई। मेरी हाँ चाहे ना, टीम ही लूट जिम्मेदार लिया हो, लेकिन पाकिस्तान को। अल्टीमेटली मैं जिम्मेदार हूं। अगर उस टीम की सिलेक्शन में मेरे पास फ्रीडम है, या तो मैंने जो टीम फॉर्म की है वो मुझसे किसी ने गन पॉइंट पे कराई है, हाँ मेरे पर तावीज कर दी है, मुझे भंग पिला दी है, फिर तो चलो शायद काबिल माफी, शायद। लेकिन अगर मैंने बकायमी होशो हवास से एक टीम बनाई है, ये जैसे असद उमर को ये ग्लोरीफाई कर रहे थे, आई वॉज शॉक्ड। मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूँ, हाँ। कॉलेज में भी कर रहा हूँ, चैनल्स पे भी कर रहा हूँ कि इस मुल्क को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हम बिल्कुल। इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, बिल्कुल यार, हमारे अंदर कोई बंदा डेप्थ किस नहीं पे है, यकीन विजन करे। नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है एमी। अदरवाइज इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं, इस मुल्क का मसला है बर्बाद हो चुकी अखलाकियात। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार इन्होंने जो बातें बोली हैं सही बोली हैं भाई। बिल्कुल। और जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर है जिसने पूरी दुनिया पे एक टाइम पे राज किया है। बिल्कुल। और उसका पीएम कह रहा है कि देयर इज वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन नरेंद्र मोदी। Yes. आप इस बात को समझ सकते हो कि भाई इस बात को क्या है कौन रहा है, और इस बात को कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल। भाई और वजह मतलब पीएम ये- मोदी एक वर्ल्ड लीडर है, यानी इस देश ने भी मान लिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से पीएम मोदी इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं वो भाई पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इनकी फैन इस टाइम पे हो चुकी है। बिल्कुल। क्योंकि जाहिर सी बात, इतना तेजी से तो चाइना आगे नहीं गया जितना तेजी से नरेंद्र मोदी आगे लेकर जा बिल्कुल। रहे हैं। और इनका हक भी है वजह तारीफ बनने का, जिस तरह अपने कंट्री को तरक्की याफ्ता ममालिक बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हक भी बनता है। बिल्कुल भाई। और फिर इस दुनिया ने इनका सिक्का माना, और पाकिस्तान के अंदर भी चर्चाएं हो रही बिल्कुल। हैं कि भाई पीएम मोदी को इन्होंने ये बोलता, भाई बनता है ना भाई, ऐसा लीडर तो कहते हैं हमारे पास भी है बिल्कुल। जो मतलब कि गरीबों का हमदर्द हो और अमीरों की डंडा देने वाला हो कि भाई बिल्कुल। अमीर क्यों इन देशों में वो खुलेआम घूमते हैं, ना टैक्स देते हैं ना कुछ करते, खुलेआम घूमते और गरीबों में डंडा दिया जाता है। ये रूल तो नहीं होना और चाहिए। वजह- लेकिन पीएम मोदी ने इस रूल को भाई पीछे छोड़ा है और बिल्कुल। भाई आगे बढ़ा है, अपने देश को आगे लेकर गए, सबको एक जैसा समझा, सबको एक जैसा किया। अगलों के आगे पीएम मोदी झुके हैं अपनी कौम के लिए, और झुके हैं तो आज वो बादशाह बन के इस पूरी दुनिया का निकल आया इस दुनिया के लिए, और जो इस बड़े बड़े इन देशों के लीडर भी मान रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी है। और बिल्कुल, इनका- जो इनको पूरी हाँ, दुनिया में जो बिल्कुल। सबको और ज्यादा इनका- फॉलो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। और नरेंद्र इनका मोदी को किसी होता से है। कोई भी कंपैरिजन नहीं होते, और आप इनको देखोगे ना बिल्कुल अपनी सादा सी लाइफ एंजॉय बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अपनी सादगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, एंजॉय अपनी लाइफ को कर रहे हैं। कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं है। माँ को देख लो तो इनकी वो गरीब है, सीधी सी बात है, बिल्कुल। मतलब कि छोटे से घर में रहती हैं। बिल्कुल। इनके साथ भी ये नहीं रखते, कहते हैं कि भाई मैं अपने कौम के लिए कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं बोझ बनूं। बिल्कुल। और भाई अपनी वाइफ को, इनका वो छोटा सा घर है, इन्होंने अपनी लाइफ की कौम के लिए गुजार दी, तो आज इंडिया इन को लोग- बना दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, आपने इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल, गरीब थे ना, तब इनको गरीबों का एहसास है। और- अब हमारे यहाँ भाई जो आता है अमीर होता है, करोड़पति हो, तो उसको क्या पता गरीब क्या चीज है यार। क्या चीज है। अभी यहाँ की आवाम पागल हुई हुई है कि मतलब किस पे बंदा ट्रस्ट करे। बिल्कुल, महंगाई है यार। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।